तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग गॉड। ये आईएससी 2024 का चैप्टर नंबर 1 है इंग्लिश का, जो एक शॉर्ट स्टोरी है। सो गाइस, सिलेबस अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बुकें जो हैं वो बदल चुकी हैं, सिलेबस भी पूरा बदल चुका है। उसी के हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। और जो आप नोट्स देख रहे हैं ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा है, जो आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस स्टोरी को लिखा गया है पैट्रिक लैफकैडियो हियर्न ने। 1850 से 1904 तक ये जिए थे। और ये स्टोरी बेस्ड है इंसिडेंट ऑफ त्सुनामी इन जापान। त्सुनामी में टी साइलेंट होता है तो सुनामी बोलते हैं लोग। और गाइस, ये जापान की एक स्टोरी है। इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो है हामागुची। वो एक ओल्ड मैन था और वो पूरे गांव में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। ऑन दैट विलेज, उस विलेज में राइस के क्रॉप्स थे बहुत सारे। और गाइस, वहाँ के जो लोग थे वो लोग जब हार्वेस्टिंग होती थी उसको भी सेलिब्रेट करते थे। एक फेस्टिवल उसने नेम दे दिया था जिसका नाम था ओरिगेमी। और गाइस, फिर हम लोग देखते थोड़ा हामागुची के बारे में। हामागुची जो था उसके पास एक ग्रैंडसन था जिसका नेम था टाडा। और हामागुची तो था, वो एक दिन अपनी बालकनी से बाहर देख रहा था तो उसने एक्सपीरियंस किया अर्थक्वेक आ रहा है। लेकिन उस जगह पर जहाँ वो रहते थे वहाँ पर अर्थक्वेक जो था वो नॉर्मल था। और वहाँ के लोग जो थे वो अर्थक्वेक की केयर नहीं करते थे, मतलब कि कोई ध्यान ज़्यादा नहीं देते थे। अर्थक्वेक आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। और जो हामागुची थे, जो ने एक्सपीरियंस किया कि ये वाला जो अर्थक्वेक है ये थोड़ा अजीब तरीके का है, मतलब इस अर्थक्वेक में थोड़ी पावर है। और उन्होंने देखा कि जो पानी भी है सी से थोड़ी दूर जा रहा है। और उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो वाटर जो है वो लैंड की तरफ से दूर जा रहा है। और विलेजर्स जो थे उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया। उसके बाद वो लोग रैन करने लगे टूवर्ड्स द सी, कि जिससे वो लोग बिल्डिंगों से दूर चले जाएं अर्थक्वेक आ रहा है इस वजह से। लेकिन हामागुची ने सोचा, लेकिन हामागुची को लगा कि सी के पास जाना विलेजर्स के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो उन्होंने लोगों को चेतावनी देने के लिए एक वहाँ पर टेंपल था, वहाँ पे जाके बेल बजाई बहुत तेज़ तेज़, जिससे सबको अवेयर कर दिया जाए कि सी के पास मत जाओ। लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हामागुची ने अपने ग्रैंडसन को कहा कि जाओ एक बर्निंग टॉर्च लेके आया। बर्निंग टॉर्च का मतलब यहाँ पर है, मतलब एक लैंप तरीके का, जो जिसमें आग मशाल जो होती है वो। देन इसके बाद हामागुची जो था उसने अपने बेटे के हाथ से ली वो टॉर्च, मतलब कि मसाल। और फिर हामागुची ने उसको दे दिया। और उसके हामागुची ने उस मसाल से पूरी क्रॉप्स को जला दिया, राइस की। और ये देखकर टाडा पूछने लगा, आपने ऐसा क्यों करा? फिर उसके बाद टाडा ने आंसर करा, मतलब कि हामागुची ने आंसर करा, कुछ भी नहीं, मतलब कि उन्होंने उसको इग्नोर करा उस समय। फिर उसके बाद उसने फिर आंसर करा, लेकिन इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद वो हामागुची जो था उसने पूरी क्रॉप्स को आग लगा दी धीरे धीरे, राइस की, पूरे गांव की। फिर उसके बाद विलेजर्स जो थे वो जो सी के पास थे उन्होंने देखा ये आग क्यों जल रही है हमारी क्रॉप्स में, तो दौड़े चले आए अपनी क्रॉप्स को देखने सारी, जिससे। और हामागुची नियर चले आए हामागुची के पास, जलती हुई क्रॉप्स के पास ही था हामागुची भी, जो अवे फ्रॉम सी था, जिससे वो सेव हो सके। तो भाई, इतने में आप कुछ इंटेंशन समझ पा रहे होंगे हामागुची की क्या थी क्रॉप्स जलाने के लिए। नहीं पता चला तो आगे देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये सब देखने पर कि वो जला रहे हैं, उसके बाद उसका ग्रैंडसन था, वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या कर रहे हैं हमारे ग्रैंडफादर। तो टाडा ने विलेजर्स जो आए थे उनसे कहा, मेरे ग्रैंडफादर लग रहा है मैड हो गए हैं, किसी वजह से वो जला दे रहे हैं पूरी क्रॉप्स को वहाँ की। फिर उसके बाद कुछ देर बाद सारे विलेजर्स वहाँ पर पहुँच गए हामागुची के पास। हामागुची ने फिर पॉइंट करा टूवर्ड्स द सी सारे विलेजर्स को कि देखो सुनामी आ चुकी है। और वो सुनामी जो थी बहुत पावरफुल विंड और स्टॉर्म की थी और उसने हिट करा सी बीच को। फिर सारे विलेजर्स जो थे
थोड़ी देर पहले हामागुची के पास आया जिससे वो सेव हो पाए। और जो सुनामी थी उसने सारे पेड़ों को तोड़ डाला अपनी पावर से। जो मॉन्यूमेंट्स थे, मतलब बिल्डिंगें थी, छोटे छोटे घर, वो सब भी गिरा दिए। इसके बाद हामागुची ने रिवील करा कि इसी वजह से मैंने राइस की क्रॉप्स में आग लगाई, जिससे तुम लोग उसको देख के जल्दी से दौड़ के आ जाओ और तुम लोग बच सको। फिर उसके बाद ये सब देखने के बाद उसका ग्रैंडसन जो था टाडा, उसने रिक्वेस्ट किया अपने ग्रैंडफादर से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको मैड कहा और भी कुछ कहा था उसने, इसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। फिर उसके बाद सारी राइस की जो क्रॉप्स थी वो जल गई, लेकिन कुछ घर बचे थे। एक घर, मतलब एक दो घर ही बचे थे जहाँ पर वो विलेजर्स जो थे रह सकते थे। और हामागुची की इस काम और या फिर इंटेंशन की वजह से वो सब विलेजर्स बच सके, वरना आज वो नहीं होते अगर वो सी के पास ही रहते तो। एक दो घर बचे थे जहाँ पर सारे विलेजर्स रह सकते थे। और फिर विलेजर्स जो थे उनको कुछ दिन लगते रिकवर होने में भी, क्योंकि विलेजर्स जो थे वहाँ पर राइस से बहुत ज़्यादा उनकी ऑक्यूपेशन थी, मतलब राइस ही उनकी ऑक्यूपेशन थी वहाँ पर, और राइस सारी जल गई थी, लेकिन उनका जीवन बच गया था। तो थोड़े दिन लेते रिकवर होने में, लेकिन बच ही गए थे। फिर उसके बाद सब विलेजर्स जो थे जिंदा थे, और सारे विलेजर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे लिविंग गॉड हमारे हामागुची हैं। सो गाइस, इसी वजह से इस स्टोरी का नेम है आ लिविंग गॉड। और हामागुची ने अपनी दिमाग की वजह से सारे विलेजर्स को सेव कर लिया, भले ही वो गरीब हो गए हों, या कि हामागुची खुद भी गरीब हो गया था, लेकिन उसने खुद की फ़िक्र ना करके सबकी फ़िक्र करी, और सारी राइस के वजह से, जलाने की वजह से उसने सबको बचा लिया। सो गाइस, ये थी एक शॉर्ट स्टोरी छोटी सी। ये नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, इन सबको आप बहुत इजी नोट्स लिखे हैं, आप इनको पढ़ के ईज़िली याद कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपको जो भी चैप्टर चाहिए कमेंट में लिख दीजिएगा। सो बाय गाइस।